हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद, लगभग 1 मंथ के बाद हम आपके पास में वीडियो लेकर के आ रहे हैं। प्रॉब्लम था, हमें कोरोना हो गया था, जिस कारण से हम कुछ भी अपलोड नहीं कर पाए हैं। हम अभी टेंजेंट एंड नॉर्मल आज लेकर के आए हैं आपके पास में, और इसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह बताएंगे। लेकिन एक और बात कि अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक लगे जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो या आप नहीं समझ पा रहे हो, तो ज़रूर हमें कमेंट करें, फिर से क्वेश्चन भेजना शुरू करें, हम ज़रूर उसका आंसर देंगे आपको। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ठीक, नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, जिससे कि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। लाइक करें और हमेशा नोटिफिकेशन ऑन रखें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, कैलकुलस का पार्ट। सबसे पहले बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। खास करके अगर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तैयार हो तो समझिए कि इस चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रॉब्लम है तब तो यहाँ भी प्रॉब्लम आपको आएगा। हम थोड़ी बहुत उसको भी एक्सप्लेन करते चलेंगे, राइट? तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई कर्व है हमारे पास में, y=fx से कोई कर्व है। इसके किसी p पॉइंट x1 y1 पर में ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। नेचुरली आप जानते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में किसी सेम पॉइंट पर अगर टेंजेंट नॉर्मल है तो एंगल जो बनता है थीटा, उसी को हम एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड नॉर्मल कहते हैं, और ये 90 डिग्री का होता है, राइट? अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो नेचुरली है, यहां से अगर कोई परपेंडिकुलर दे तो ये x1 और ये हमारा y1 हो जाएगा। नहीं, अगर मान लीजिए यहां पर मैं, यानी ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा हो, तो हम जानते हैं कि tan थीटा को स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहते हैं। dy/dx से भी इंडिकेट करते हैं, m से इंडिकेट करते हैं इसे। और अगर इसका स्लोप मान लीजिए कि m1 है और ये m1 अगर dy/dx है तो नेचुरली है इसके नॉर्मल के स्लोप की अगर बात करें हम, तो m1 m2 -1 होना चाहिए, है ना? दो लाइंस अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो नेचुरली है m2 का वैल्यू -1/m1 यानी -dx/dy हो जाएगा। इट्स क्लियर? अब अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, तो देखिए एक पॉइंट आपको पता है, इसका स्लोप पता है, स्ट्रेट लाइन याद करें, y-y1 = mx-x1। कुछ एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत नहीं है। y-y1 = mx-x1। m निकालने के लिए अगर कॉनिक सेक्शन याद कीजिए तो हम dy/dx कर्व को डिफरेंशिएट कर देते हैं और xy के बदले में x1 y1 पुट कर देते हैं। अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें तो फिर हमें पॉइंट पता है, स्लोप पता है, y-y1 = mx-x1, और इससे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। नेचुरली है, अगर कभी क्वेश्चन में, और ऐसा क्वेश्चन आईआईटी तक में भी आया है, बोर्ड में भी आया है, कि मान लीजिए कोई कर्व ऐसा है, इस पर में टेंजेंट इस तरह से जा रहा है, यह एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल मींस इसका स्लोप 0 होगा, इसका स्लोप 0 होगा, यानी dy/dx का वैल्यू 0। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है यानी वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई टेंजेंट वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो तो dy/dx का वैल्यू 0। उसी तरह से अगर कोई कर्व है और इस पर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो जाए, यानी हम कह सकते हैं कि यह टेंजेंट वाई एक्सिस पर के पैरेलल जा रहा है, उस केस में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी dy/dx का वैल्यू इंफिनिटी, या dx/dy को हम 0 कर सकते हैं।
अब नेचुरली अगर टेंजेंट के बारे में पता है, जैसे यहाँ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो यहाँ अगर नॉर्मल की बात करें तो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा। अगर यहाँ टेंजेंट एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है तो नेचुरली है कि अगर इस पर नॉर्मल ले लें तो एक्स एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। इसको हम ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा पॉइंट्स आपको तैयार नहीं करना पड़ेगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन इस पर हम देखते हैं, प्रूव दैट दिस इज अ टेंजेंट टू द कर्व दिस वन एट द पॉइंट वेयर द कर्व कट्स वाई एक्सिस। एक कोई कर्व है, ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसी को कंपटीशन में जैसे यहां पर है ना कि ये लाइन टेंजेंट है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इस तरह से पूछ दिया और ऑप्शन बना देता है। तो एक कर्व है y इज इक्वल टू दिस वन, कहता है ये y एक्सिस को जहां कट करता है, मान लीजिए ऐसा कर्व बना, जिस पॉइंट पर कट करता है वहां जो टेंजेंट बनेगा, नॉर्मल का भी पूछ सकता है आपसे, उस टेंजेंट का इक्वेशन कहता है इतना होगा, ये प्रूफ करना है। अब नेचुरली है अगर y एक्सिस है तो y एक्सिस पर x जीरो होगा। हमारा कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू बी ई माइनस एक्स बाई ए। अगर यहां पर हम x जीरो करें तो y का वैल्यू देखिए b आ जाएगा, e की पावर 0 1, तो 0, पॉइंट पता चल गया। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, dy बाई डी एक्स निकाल दें, तो dy बाई डी एक्स आपका हो जाएगा b ई एक्स का ई एक्स ई माइनस एक्स बाई ए इंटू -1/, x के बदले में 0 पुट कर दीजिए, y के बदले b पुट कर दीजिए, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस। देखिए यहाँ x 0 तो y b आया था हमारे पास, पॉइंट में निकल गया था 0b। dy बाई डी एक्स में 0b x और y के बदले वैल्यू रखा गया तो माइनस बी बाई ए। वन पॉइंट फॉर्म से y माइनस बी इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो दोनों तरह से बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रूव दैट दिस इज द टेंजेंट ऑफ द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। और कंपटीशन में यही चीज ऑप्शंस बना करके दे देता है। एक और चीज बता दे, टेंजेंट नॉर्मल खास करके एक ऐसा पार्ट है, मैक्सिमम मिनिमा एक ऐसा पार्ट है कि अगर आपका एनसीईआरटी ठीक से तैयार हो तो आपको कंपटीशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चंस थोड़ा स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। हम क्वेश्चंस अपने टेलीग्राम पर मैं रख देंगे, आप जरूर बनाइएगा उससे। एक और क्वेश्चन देखते, कहता फाइंड द पॉइंट और पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस वन वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग 3041। 3041 को मिलाने वाले लाइन का स्लोप 1 माइनस 0 बाई 4 माइनस 3 हो जाएगा, नहीं, दैट इज 1, राइट। तो हमारा टेंजेंट यानी स्लोप निकल गया। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें, dy बाई डी एक्स निकाल लें, तो हमारे पास में स्लोप आ जाएगा। स्लोप दिया हुआ है जो हमारा ये 1 के इक्वल होगा, तो इसका dy बाई डी एक्स निकाल लिए, इस कर्व का निकल गया 1, 3x स्क्वायर माइनस 3 1 के इक्वल। यहां भी निकाल दिए हम स्लोप कितना, x निकाल लीजिए सॉल्व करके। इस x का वैल्यू अगर इसमें रख दें तो y भी निकल जाएगा। एक बार +2/√3 लेकर के चलें, एक बार -2/√3 लेकर के चलें और इसमें पुट करें, 2 पॉइंट्स आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले कुछ थ्योरी देख लें, फिर इस पर में भी क्वेश्चन देखेंगे। अगर एंगल बिटवीन द टू कर्व्स निकालने के लिए कहा जाए, सबसे पहले सवाल उठता है कि कर्व के बीच एंगल कैसे। तो आइए पहले उसको समझा दें हम। अगर मान लीजिए दो कर्व है इस तरह से, तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट प्लॉट कर दीजिए आप। ये दो टेंजेंट हो गया, इसके बीच का एंगल फाइंड करना को हम लोग कहेंगे कि एंगल बिटवीन द कर्व्स। इसके लिए सबसे पहले हम पॉइंट निकाल लेंगे दोनों कर्व को सॉल्व करके।
ये पॉइंट जब निकल जाएगा तो दोनों कर्व को, मान लीजिए इस कर्व को अगर हम कर्व का dy बाई dx निकालें इस पॉइंट पर, तो इसका स्लोप का पता चल जाएगा हमें। अगर हम इस कर्व को सॉल्व करें, dy बाई dx निकालें इस पॉइंट पर, तो इसका भी स्लोप पता चल जाएगा। m2 पता है, m1 पता है, फिर तो स्ट्रेट लाइन याद होगा ही, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 से निकाल लें। अब सवाल उठता है इसमें कुछ केसेस का। अगर m1 और m2 सेम हो जाए तो नेचुरली है tan थीटा 0 बन जाएगा। 0 मतलब हो गया कि दोनों कर्व्स कोइंसाइड करेगा, या हम कह सकते हैं कि एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा। कोइंसाइड कैसे, वो देखिए, ऐसा भी बन सकता है, दो कर्व, दोनों का सेम टेंजेंट, नेचुरली है ना कि m1 m2 सेम हो जाएगा, दोनों के लिए सेम ही रहेगा, तो दे टच ईच अदर एट वन पॉइंट, या फिर एक कर्व पर दूसरा कर्व आ जाएगा। तो अगर m1 m2 सेम रहा तो दोनों कोइंसाइड करेगा या टच करेगा एक दूसरे को, और अगर m1 m2 का वैल्यू -1 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, यानी tan थीटा नॉट डिफरेंट, थीटा 90 डिग्री, यानी दोनों को हम ऑर्थोगोनल कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज 90 डिग्री, या हम ये भी कह सकते हैं कि कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। और एक चीज हम फिर से यहाँ लिखे हैं जो कॉनिक सेक्शन में भी हमने पढ़ाया है, अगर कोई टेंजेंट किसी कर्व को इंफिनिटी पर टच करे उसे हम एसिम्प्टोट्स कहते हैं, राइट। अब देखिए कुछ पॉइंट्स जो कॉनिक सेक्शन में भी यूज होता है, यहां भी मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, ये टेंजेंट, ये नॉर्मल, उसी तरह से ये पॉइंट x1 y1, यानी ये हमारा y1 और ये x1। अगर यहां से कोई परपेंडिकुलर दे रहे हैं हम PA, टेंजेंट एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां से ए तक का लेंथ सब टेंजेंट कहलाता है, जबकि नॉर्मल जहां एक्स एक्सिस को टच इंटरसेक्ट करेगा उसका ए से डिस्टेंस सब नॉर्मल, याद रखना आसान है, टेंजेंट जहां कट करेगा उसका ए से डिस्टेंस सब टेंजेंट, नॉर्मल जहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां से ए का डिस्टेंस सब नॉर्मल। हम यहाँ फॉर्मूला तो लिखे हैं लेकिन आपको इसको याद करने का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि इस कंसेप्ट को आप समझ करके तैयार करेंगे। देखिए अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा बच जाएगा। अगर इस ट्राइंगल की बात करें हम, तो tan थीटा यानी m, यानी हम एफ डैश एक्स कह सकते हैं या dy बाई डी एक्स कह सकते हैं, ये y1 अपॉन ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये का लेंथ y1 अपॉन एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स मीन्स dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट, राइट। मॉडुलस इसलिए लेते हैं कि लेंथ है तो नेचुरली है नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। अगर आप इस ट्राइंगल में चले तो tan थीटा यानी m यानी एफ डैश एक्स का वैल्यू an बाई y1 होगा। यहां से जो an का वैल्यू निकलेगा वो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहां भी मॉडुलस रहेगा चूंकि हमें मैग्नीट्यूड लेना रहता है। t से लेकर के t तक का डिस्टेंस लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाता है। बता दें इसमें कभी कभी तो एग्जाम में लिख करके दे देता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस या लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम एक्स एक्सिस, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, अगर ना भी दे तो आप ये मान करके चलेंगे कि हमें एक्स एक्सिस से निकालना है डिस्टेंस। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर निकालना है पीटी, तो अब देखिए आपके पास टी ए यहां पता है, यानी ये y1 पता है, पाइथागोरस थ्योरम से टीपी निकाल दीजिए। उसी तरह से लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालना हो, an पता है यहां से, ये y1 है, पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए, pn यानी लेंथ निकल जाएगा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल।
राइट। यहाँ एक क्वेश्चन है कि दो कर्व्स है और दोनों ऑर्थोगोनल है, यानी एक कर्व, दूसरा कर्व, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो कहता है प्रूफ करने के लिए दिस वन बताएं। ये कंपटीशन में मल्टीपल आंसर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है पहले आईआईटी में, और बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है, बल्कि आया हुआ क्वेश्चन है। तो कहने का अर्थ है कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, जैसा भी देखे हैं। तो दोनों का स्लोप निकाल लीजिए, यहां से dy/dx निकाल लीजिए m1 पॉइंट, यहां से dy/dx निकाल लीजिए m2 पॉइंट। जैसा बताया कि m1 m2 मींस इस पॉइंट पर, मैं अभी छोड़ दीजिए पॉइंट, बाद में देखते हैं, कारण कि अभी बहुत बड़ा होगा ये सॉल्व करेंगे तो, चूंकि a और b के टर्म में है, स्क्वायर भी है, तो बाद में देखेंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो पॉइंट निकालेंगे। हो सकता है वो एक्स वाई बचे ही नहीं, चूंकि जो प्रूफ करना है उसमें तो कहीं भी एक्स वाई है नहीं। अब m1 m2 को -1 कर दें। देखिए दोनों का स्लोप निकाल लिए, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1, यानी ये -1, यानी एक ये इक्वेशन आ गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू b डैश वाई स्क्वायर नेगेटिव। अब हमारे पास जो दो इक्वेशन है, इस दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए क्या मिलने जा रहा है, a माइनस ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस बी डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी a माइनस ए डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी डैश वाई स्क्वायर हो गया। सेकेंड इक्वेशन लीजिए, हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा ना, बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपके पास में ये रिलेशन आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल टू दिस एट t इज इक्वल टू -π/4। यानी ये जो कर्व है, इसमें अगर हम टेंजेंट ले जाए, जैसा कि हम बताएं कि टेंजेंट और सब नॉर्मल को कोई रटने की जरूरत नहीं है, रटूमल नहीं बनना है, ये नॉर्मल है। अब सवाल उठता है कि पॉइंट कितना होगा। पॉइंट के लिए x के बदले अगर हम -π/4 रख दें तो ये 1/√2 यानी 1, और इसमें अगर -π/4 रख दें तो साइन -π/4 यानी -sin π/4 यानी -1/√2 इंटू 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/√2। पॉइंट निकल गया आपका। यानी यहां से अगर हम कोई परपेंडिकुलर इस पर दें तो ये लेंथ 3/√2 होगा। जैसा भी देखे थे ये थीटा है तो ये भी थीटा बन गया था, थीटा 90 90 माइनस थीटा, तो थीटा बच जाएगा। ये हमारा सब नॉर्मल है ना, जैसा भी थ्योरी में बताए हैं, tan थीटा दिस अपॉन दिस निकल गया आपका। अब सवाल उठता है tan थीटा क्या, tan थीटा इज इक्वल टू सब नॉर्मल अपॉन 3/√2 परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। अगर हमें ये निकाल लें तो फिर SN निकाल सकते हैं, SN मीन सब नॉर्मल, ये डिस्टेंस। अब उसको निकालने के लिए अगर आप dx/dt निकाल दीजिए, dy/dt निकाल दीजिए, डिवाइड कीजिए दोनों इक्वेशन को आपस में, तो dy/dx निकल जाएगा। जो dy/dx आएगा उसमें t के बदले -π/4 रख दीजिए, ये tan थीटा का बन जाएगा ना, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास सब नॉर्मल का लेंथ निकल गया।
और जैसा अगर फॉर्मूला ध्यान में है तो ये, लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा ये कि आप कंसेप्ट तैयार रखें। इसमें अगर कहीं भी dy बाई डी एक्स बाई वाई या y बाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया तो फिर प्रॉब्लम आपको आएगा। तो कोशिश करें हमें डायरेक्ट तैयार करने का, राइट। ये था कुछ क्वेश्चंस थ्योरी टेंजेंट नॉर्मल पर। मैं जैसा हम बताएं कि आपको अगर कोई टॉपिक लगे तो आप हमें जरूर बताएंगे, हम उसको प्रायोरिटी में रख करके आपके पास में वो वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। तो बस आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा जिससे कि आपको पता चलते रहे। ओके बेटा, बाय।